शिक्षा का स्तर जो हमारे यहाँ पहले था 20 साल पहले, उससे बदतर हुआ है, अच्छा हुआ नहीं है। रोजगार बच्चों के लिए कहीं है नहीं, सबसे मेन मुद्दा है रोजगार। बताओ, अगर 5 किलो राशन हम लेके आए, उसमें निकलता है 4 किलो राशन। 4 किलो में तो 2 टाइम खाया, 4 दिन भी साबित नहीं चलता है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे आगे? बच्चों को क्या, बच्चे भूखे रहेंगे तो आगे उम्मीद पढ़ के क्या वो उम्मीद पढ़ेंगे? आपको लगता है अगर मोदी चलो आ जाते हैं दोबारा, वो कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ करेंगे? आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इस सर? अब उम्मीदें नहीं बची हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है 4-5-6 साल से। अभी हमारे यहाँ तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, तो आई थिंक मेरे लिए अब हम लोग भरोसा बिल्कुल टूट चुका है एज ए वोटर। कोई काम नहीं किया, केवल हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, अगर इनके सब डिक्शनरी निकाल दिया जाए तो इनके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आज बोलेंगे कल यहाँ पे मुकदमा लग जाएगा। मैं परिवर्तन की आधी हूँ, हाँ मैं राहुल गांधी हूँ। अच्छे दिन आने वाले हैं, इन झूठे जुमले वादों से मैं देश बचाने निकला हूँ, मैं देश बनाने निकला हूँ। पद पैसे की चाह नहीं, जीवन की परवाह नहीं, मैं तूफानों से खेला हूँ, सारे संकट को झेला हूँ। मैं पुरखों की प्रॉपर्टी का फिर दीप जलाने निकला हूँ, मैं देश बचाने निकला हूँ, मैं देश बनाने निकला हूँ। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज मैं रायबरेली के एक गांव में हूँ, कटवारा गांव। यहाँ पे प्रियंका गांधी जनसभा करने वाली हैं। यहाँ पे आज एक्चुअली उनका प्रोग्राम है 11 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो हम उनको फॉलो करेंगे थ्रू द डे, देखेंगे कि क्राउड का रिस्पांस कैसा है। प्रियंका गांधी ऑल्दो इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन के लिए। शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक द मेन कैंपेनर। शी इज़ गोइंग टू बी स्टेशनड हियर टिल द 18th, तो वो यहीं से पूरा कैंपेन संभाल रही हैं। अमेठी का भी, रायबरेली का भी, राहुल गांधी का भी जो कैंपेन है काफ़ी हद तक वो संभाल रही हैं। तो शी इज़ रियली, इलेक्शन नहीं लड़ते हुए भी वो एक स्टार कैंपेनर है रायबरेली से, और अमेठी के भी स्टार कैंपेन मैनेजर हैं। तो हम उनको आज फॉलो करेंगे। अरे मोदी मगन हो गए भैया, रबड़ी रस मलाई माँ और कमर तोड़ महंगाई माना, तो गर्मी हो रही है दादा बैठो छाही माँ, ये कमर तोड़ महंगाई माना। चाहे जितनी करो कमाई, लेकिन बचे नहीं को पाई, और सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तक न आई, तो पैसा जा रहा है ज्यादा यार मलाई माँ, अरे कमर तोड़ महंगाई माना। अब आप सबके बीच में हम बहुत ज्यादा बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि जिनको आप लोगों को सुनना है वो हमारे बीच में पहुंच चुकी है। अब आपको हम सबकी नेता अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री जिनका सबसे बड़ा पद है देश में, सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, और क्या भाषण देते हैं? कहते कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के पास एक मशीन है। सुन लीजिए, मैंने एक मशीन है, उसको लेकर आपके घरों के अंदर आएंगे और आपके मंगलसूत्र और आपका सोना चुरा के किसी और को दे देंगे। गुजरात में गए, गुजरात में कहने लगे कि भाइयों और बहनों सावधान रहो, 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी कांग्रेस वाले चुरा लेंगे, 2 भैंस हैं तो एक भैंस कांग्रेस वाले चुरा लेंगे। मोदी जी कहते थे नौजवानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में, 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 70 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। पढ़े लिखित है, शिक्षित है, लेकिन 70 करोड़ बेरोजगार। काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि अगर अमेठी से अगर इतनी मजबूत है कांग्रेस, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि प्रियंका जी वहाँ से लड़ती या राहुल जी लड़ते या दोनों भाई बहन अमेठी रायबरेली को साथ लेके लड़ते प्रत्याशी के तौर पे, प्राइम कैंडिडेट के तौर पे। ये अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कांग्रेस की पोजीशन बहुत बेटर रहती, यही नहीं यूपी में भी? नहीं, इसका दूसरा पहलू है कि हमारा जो कैंडिडेट हैं अभी, जो हमारे जो है KL शर्मा सर, वो हराएंगे। क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी जी को, वहाँ की जो सांसद हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, और आप जानते हैं कि ये ज़्यादा बात कांग्रेस पार्टी के लिए
मजबूत और होगी बनस्पति इसके कि राहुल गांधी या प्रियंका जी उनके सामने खड़े होते। उनका स्टेशन उनसे बहुत बड़ा है, दोनों लोग भाई बहनों का। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि क्यों न KL शर्मा सर को वहाँ से लड़ाया जाए। हमारी पार्टी ने तय किया और प्रियंका जी, राहुल जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि उनको लड़ना चाहिए और वो जीतेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए इस चुनाव में? क्या क्या परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं? जिस परेशानियाँ तो बहुत चीज़ हैं हमारे लोग को। महंगाई बहुत है और हरहा बहुत, खेत चल रहे हैं, नाज नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे? आवारा पशु का हाँ, हमारा पशु है, रोज रात दिन उनको तकते रहे हराहन का, कहाँ तक का तकेंगे? लड़का बच्चा भूखा मर जाएगा। अगर हराने हटेंगे तो कहाँ हम लोग नहीं खा पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो आप यहाँ प्रियंका गांधी को सुनने आई हैं? हाँ, सुने। अपने मन से सुनने आई हैं? नहीं, अपने मन से सुने आए हैं। अच्छा, पहले सुना है आपने इनको? हाँ, पहले सुना थे। क्या पसंद आता है प्रियंका गांधी के भाषणों के बारे में? क्या पसंद आता है? का प्रसंग है, मगर इनका प्रसंग है, राहुल सोनिया भी प्रसंग है, प्रियंका गांधी सोनिया। गांधी परिवार से आपका यहाँ पे जुड़ाव है? हाँ, जुड़ा। अच्छा, मोदी जी के 10 साल के बारे में आप क्या सोचती हैं? कैसा काम किया? अरे कैसे करे हैं, वही राशन वाशन दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? महंगाई कितनी बढ़ा रहे हैं, हरा गोरू भी चरा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही हम लोगन। आपका राशन अभी सफेद कार्ड है, लाल कार्ड है? नहीं, सफेद कार्ड। सफेद कार्ड है तो आपको 5 किलो मिलता है? हाँ, हाँ, 5 किलो। उससे काम चल जाता है? नहीं 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 चलता, 5 किलो में कहाँ काम चलेगा? हम कपड़े की दुकान है, छोटी सी। कपड़े की दुकान है आपकी? अच्छा, और क्या कपड़ा बेचते हैं? अरे वही चड्डी बनियाइन। और कैसा चल रहा है आपका? मैडम, जब से कोरोना हुआ है तब से बहुत हम लोग परेशान हो गए। वो पटरी पे आ ही नहीं रहा बिजनेस, पता नहीं क्या हो गया। क्यों? अब ये हमको भी नहीं मालूम कैसा परिस्थिति हो गई, कैसी क्या हो गई कि वो पटरी पे आ ही नहीं रहा। आपकी महीने की कितनी आमदनी अभी हो जाती है? मुश्किल से 150 मिल जाए, कहो वहाँ न मिले। एक चड्ढी बिक जाए, कहो वहाँ न बिके। पिछले 10 साल की जो सरकार रही है जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? काम कैसा किया बारे है? में हम अच्छा सोचते हैं और किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, जो अच्छी बातें हैं उनकी। तो पर आप ये बताइए, इतनी आपने मुश्किलें आई, छोटे व्यापारियों के लिए मुश्किलें आई, आप कह रहे हैं और लोगों के पास भी पैसा नहीं, फिर आप क्यों मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया? नहीं नहीं, सरकार ने अच्छा काम, ये जो सरकार ने जो अच्छा किया उसको कहेंगे और जो नहीं किया उसको नहीं कहेंगे। आपको बताया ना, यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि आज बोलेंगे कल यहाँ पे मुकदमा लग जाएगा। कौन लगाएगा मुकदमा? अरे यहाँ विपक्षी पार्टी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कुछ भी आप बोलोगे कल यहाँ आपके घर पुलिस पहुँच जाएगी, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा हुआ है किसी के साथ? जी, हम खुद 3 मुकदमे झेल रहे हैं। किस चीज़ के लिए? मैडम, कभी किस चीज़ के लग जाते हैं, कभी किसी, हमारे ऊपर 307 का ही एक मुकदमा चल रहा है। क्यों? किस चीज़? बस ये आप मान लीजिए कि किसी के विरोध में अगर खड़े होंगे, यहाँ पे बोलना यहाँ जुर्म हो चुका है। किसके विरोध पे आपने बोला? अब मैडम अभी बता तो रहे हैं कि आज बोलेंगे कल पुलिस घर पे खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा सकता। लोगों तो इस वजह से ज़्यादा लोग बात नहीं करते कि सभी लोग यहाँ पे डरते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मेरा नाम अंकित सोनी है और आप ये समझ लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है यहाँ का। अभी रिसेंटली 5 साल का अगर देखा जाए बैकग्राउंड तो, क्योंकि अभी आप आर देख लीजिए, जो यूपीपी कांस्टेबल की हुई थी वो देख लीजिए, लगभग सारे जो है पेपर लीक हो रहे हैं। और बीएड वालों का काम ख़त्म हो चुका है, उनका 5 से 6-7 साल से जो बीएड किए हुए हैं ना, उनकी वैकेंसी आई है अभी तक, और अब तो बीएड का बिल्कुल काम ही ख़त्म कर दिए हैं। तो अब ये समझ लिए आपकी जो यूथ की प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अंकित जी, आप क्या कर रहे हैं अभी? तो हम MSc जूलॉजी किए हैं, उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन आपने भी कोई दिया है अभी तक एग्जाम? रिसेंटली में आर दिए थे, वो भी लीक हो गया। और कितने साल आपने पढ़ाई करी इसके लिए? अभी 2 साल से कर रहे हैं इसके लिए, से करी, प्रिपरेशन करी, एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया। जी, पेपर लीक हो गया। और प्रिपरेशन में आपके कितने पैसे लगे होंगे? कोचिंग ली आप? अब नहीं, कोचिंग तो हाँ वो अनअकैडमी से की हुई थी, घर पे ही ऑनलाइन। अब प्रॉब्लम तो होती है अगर पेपर लीक होता है तो, भले हो ना हो वो तो अलग फैक्टर है, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका है वो तो होना ही चाहिए।
अब 3-4 जो हुई हैं, जो भी वैकेंसियाँ निकली हैं सब में पेपर लीक हो जाता है। ये हम लोग यूथ का यही प्रॉब्लम है। तो आप ये एक बात बताइए, आप युवा हैं, पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने युवा में एक सरकार देखी है 10 साल और आप कह रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। नहीं, हम एज ए यूथ मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो हम तो ये कहेंगे कि हाँ हमारे लिए तो सही नहीं थी ना, मेरे लिए तो नहीं सही थी ये। और अलग लोगों का व्यू है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपना पर्सनल भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मेजर इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी कोई कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हमारे लिए वो सही नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी या नेता है जो आपको लगता है युवा के मुद्दे उठा रहा है, या आपके आपको लग रहा है कि ठीक बोल रहे हैं? दोनों लोगों का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक राहुल गांधी का मैनिफेस्टो मुझे थोड़ा ज़्यादा, कांग्रेस पार्टी का मुझे सही लग रहा है एज ए यूथ। मैनिफेस्टो के लिए तो खूब बवाल हो रहा है कि मैनिफेस्टो में लिखा है गरीब से ले लेंगे पैसा, नहीं वो और SC ST OBC से ले लेंगे, मुस्लिम को दे देंगे। वो तो उनका चुनावी भाषण है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन वो हम तो मैनिफेस्टो पढ़ेंगे ना, उनका वो चुनावी भाषण थोड़ी ना देखेंगे। वो तो बहुत लोग बहुत कुछ बताए थे ना, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, ये वो दुनियादारी 10 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है अगर मोदी ही चलो आ जाते हैं दोबारा, वो कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करेंगे? आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इस सरकार? अब उम्मीदें नहीं बची हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है 4-5-6 साल से। अभी हमारे यहाँ तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, तो आई थिंक मेरे लिए अब हम लोग भरोसा बिल्कुल टूट चुका है एज ए वोटर। शिक्षा का स्तर जो हमारे यहाँ पहले था 20 साल पहले, उससे बदतर हुआ है, अच्छा हुआ नहीं है। रोजगार बच्चों के लिए कहीं है नहीं। सबसे मेन मुद्दा है रोजगार और जानवर, जो कि जानवर इस स्थिति में है कि यहाँ 50% तो किसान की फसल जानवर खा जाते हैं, 50% बचती है, तो किसान तो मर रहा है। आवारा पशु की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आवारा पशु, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगार है। आपके घर में बच्चे हैं? हमारे घर में बच्चे हैं। क्या करते हैं? हमारे बच्चे MSc करके BTC CTET TTET करने के बाद बैठे हैं। 7 साल से योगी महाराज का रोजगार वैकेंसी निकालने की जगह नहीं मिली। सरकार खुद वैकेंसी निकालत, खुद वैकेंसी का नहीं, बाद मानी हाई कोर्ट से पेपर लीक करवा दे हैं। अगर वह बच गया तो आ जाकर हाई कोर्ट से स्टे करवा दे हैं, काम खत्म। 7 साल तक अगर एक वैकेंसी यहाँ निकली हो तो आप बताइए। तो योगी सरकार ने काम नहीं करा है ग्रेजुएट? कोई काम नहीं किया, केवल हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, अगर इनके सब डिक्शनरी निकाल दिया जाए तो इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन यही बात असेंबली इलेक्शन में भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन योगी जीत ही जाते हैं फिर से। उसका एक कारण है, ये धर्म प्रधान देश है, ठीक। यहाँ 15% जनता शिक्षित है, 75% जनता आज भी आस्था के नाम पे वोट देती है। आप बताइए कि ऐसे समय पे मंदिर का उद्घाटन कराया गया जब दुनिया कह रही थी, हमारे चारों शंकराचार्य कह रहे थे अशुभ है, तो क्यों कराया गया? इनको केवल धर्म के नाम पे लोकसभा का भी चुनाव कराना था। तो धर्म तो एक ऐसी चीज़ है, धर्म के हम भी बंधे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे देश की जो महिलाएं जो 50% हैं, हम लोग भी अगर अपने घर की महिलाओं को कहें तो 50% वो धर्म के नाम पे वोट कर देती हैं। तो केवल धर्म के नाम पे आ रहे हैं, बाकी काम के नाम पे, विकास के नाम पे, किसी मुद्दे पे कहीं कोई एक नए पैसे को नहीं है। अच्छा, राम मंदिर का क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं हमारे खुद के घर में महिलाएं हैं जो धर्म के नाम पे वोट कर देती, तो राम मंदिर का क्या असर पड़ेगा इस इलेक्शन में? कोई असर नहीं पड़ेगा, इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता सब समझ गई है कि राम मंदिर, राम सबके दिल में बसे हैं, घर घर में पूजा होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो राम का व्यापार कर रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये बात पढ़ा लिखा सब मतदाता समझ गए, सारे लोग समझ गए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन संविधान की भी बारे में है, क्योंकि एक तरफ से नारा लग रहा है 400 पार। चार भारत सरकार के मंत्री, चार भारत सरकार के मंत्री ये कह चुके हैं कि चुनाव की समीक्षा करने की जरूरत है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट मंत्री ये चीज़ कहे कि संविधान का समीक्षा करने की जरूरत है, तो इसको मतलब तुम्हारी मंशा कहीं न कहीं संविधान पे वार करने की है। 400 पार का नारा आप कैसे देखते हैं? 400 पार नहीं, अगर 200 पार हो जाए तो मैडम बहुत ज़्यादा है। 200 पार हो जाए तो बहुत। लेकिन इस नारे को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं आप इस नारे को? अब वो नारा है, उनका नारा है। उनका सिलेंडर जब 400 का था तो 200 को बेच रहे थे, और 1200 का आप दे रहे हैं। तो जिसको झूठे बोलना है, जुमले बोलना, 4 तो नहीं, हम तो कहते हो 4000 पार कर जाएं। मंदिर का कितना प्रभाव आप देखते हैं, आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने लोगों में? मंदिर का प्रभाव, मंदिर के ठीक है, बनना है, बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। राम हमारे भगवान हैं, हम हिंदू कास्ट हैं, कट्टर हिंदू भी हैं,
लेकिन इसका प्रभाव आप बताइए, आपकी फैमिली में आपको लगता है ये एक कारण होगा जिसकी वजह से शायद आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो वोट करें बीजेपी को, या ऐसे कुछ? मैम कोई कारण नहीं है, बट मंदिर बन गया बहुत अच्छी बात है, बट हम लोग को शिक्षा मेन दिक्कत है। शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो सारी चीज़ें। अब हम कह रहे हैं आपको कि हम कुछ गारंटी लाए हैं बहनें आपके लिए। हम समझ रहे हैं आपका संघर्ष क्या है, हम समझ रहे हैं कि कितनी मुश्किलें हैं जीवन में। इसीलिए हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। हर महीने 8,500 रुपए हम डालेंगे आपके खाते में, क्योंकि हम पहचानते हैं कि जो घर का काम है उसको आज तक पहचाना नहीं गया है। आप उतनी मेहनत करती हो घर पे जितनी बाहर करती हो। तो प्रियंका जी के भाषण में आपको अच्छा लगा कि ये बेरोजगारी की बात करें? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि जो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मजदूरी करके, तो कम से कम जौन है नौकरी तो पा जाए हैं। अच्छा, 10 साल मोदी जी के हो गए हैं कार्यकाल, हाँ। क्या लगता है मोदी जी के काम के बारे में? हमको तो कोई काम को अच्छा नहीं लगता। कोई काम नहीं अच्छा लगा। अच्छा, आप जो काफ़ी महिलाएं हैं वो बोलती है राशन मिलता है घर में, पैसे आते हैं। सुनिए सर, 35 किलो राशन पहले मिलता था, अब 5 किलो एक आदमी मिला तो एक महीना में खा जाई। 5 किलो नहीं रहत, 5 किलो नहीं पूरा रहत। आप दीदी सोचो 5 किलो राशन में पूरा नहीं रहता है, पर उसके लिए बताओ अगर 5 किलो राशन हम लेके आए उसमें निकलता है 4 किलो राशन। 4 किलो में तो 2 टाइम खाया 4 दिन भी साबित नहीं चलता है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे आगे? बच्चों को क्या, बच्चे भूखे रहेंगे तो आगे उम्मीद पढ़ के क्या वो उम्मीद पढ़ेंगे? तो आपको क्या प्रियंका जी का भाषण था, आपको लगता है 15 साल शादी हो गए, आज भी प्रधान जी राशन कार्ड और कुछ नहीं बनाए। बोले तुम्हारी तो लाल ईंट खड़ी हुई है, लाल ईंट खाने के देती है हमें? लाल ईंट खाने के नहीं देती। मानते हम लोग मेहनत करेंगे, सरकार भी देगी, हाथ डुलाएंगे तभी खाएंगे, जब मिलेगा तभी ना हाथ पैर डुला के चलेंगे आगे। भाई क्या चाहेंगे आगे की सरकार क्या करे? रहे हैं हम, हमारे बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले, पढ़ाई लिखाई में माँ बाप जो सुख से रहेगा अच्छे से, तभी ना बच्चे का आगे लाइफ बढ़ा पाएंगे। जब माँ ही बाप कमज़ोर हैं हाथ पाँव से, तो बच्चे को लाइफ कैसे बढ़ा पाएगा? हम सोचते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, हम लोग नहीं पढ़ पाए, हम लोग मजबूरी थी। क्या सब दिन हम जैसे रहेंगे वैसे आगे बच्चे भी बढ़ेगा? नहीं सोचते हैं ना। हम भी सोचते हैं कल कि हम भी 2 पैसे आगे चल के हमारी अच्छे से भविष्य। गांव में जहाँ से आप लोग आ रहे हैं यही सब चर्चाएं चल रही हैं? यही चर्चाएं चल रही हैं। जो भाषा हम, जो लफ्ज़ हम बोल सकते हैं वही लफ्ज़ हमारे गांव देश का, टोला पड़ोस का, गांव बस्ती जवार का यही लफ्ज़ आपको बोलेगा। बेटा हमारे कोई आगे पीछे नहीं, ना मेरे राशन मिले, ना पेंशन मिले, ना कुछ नहीं है, हमारे रहने की जगह नहीं। बेटा क्या करें? हम 1-2 रुपए बचा के अपना बैठने की सुविधा दिया, आप वहाँ पे जाके बोलते हैं तो बोलेंगे तुम्हारी लाल ईंट खड़ी है। अरे लाल ईंट खड़ी है, जब कुछ सहारा नहीं। आप लोग यहाँ कैसे आए? हम लाए गए हैं बेटा, लोग आए थे अपने इधर से। अच्छा। सुने है कि वहाँ लगी हो तो इसलिए आए। भैया लेके आए, ये भैया लेके आए हम लोग। आप लेके आए? कांग्रेस के साथ हैं, कार्यकर्ता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कहाँ पे, कहाँ से? हम सिरसा गांव से हैं। सिरसा गांव? हाँ, ये बगल में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे है। तो आप वहाँ से लेडीज़ को? हाँ, यहाँ सब लोगों को लेके आए हम लोग। हमने कहा सब लोग सुनिए चल के, जो सच्चा है उसको साथ दीजिए। है वो झूठे तो सभी बोलते हैं, उनका काम क्या है? झूठ बोल के सबको बहकाना। बाकी हम इन लोगों को लेके आए, पीड़ित है बेचारे। 8 बज गए हैं और यहाँ पे प्रियंका गांधी की लास्ट रैली होने वाली है। हमने पूरा फॉलो करा है उन्हें, आज सुबह से लेकर शाम तक उनकी जनसभाएं देखी हैं, क्या क्या बातें कर रही हैं वो लोगों के साथ। और हमने साथ ही बहुत से लोगों के साथ बात करी है रायबरेली में आज और कल भी। एक चीज़ जो हमें बहुत क्लियरली यहाँ नज़र आ रही है वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पे लोगों के लिए। चाहे वो मोदी सरकार के समर्थन में बात करें या मोदी सरकार के विरोध में बात करें, ये बात सीधा सीधा निकल के आती है कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि अब हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा यंग बच्चा है जो एग्ज़ाम दिया है, जिसका पेपर लीक हो गया है, तो ये एक चिंता का कारण है पेरेंट्स के लिए। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे घर हैं जो बहुत ही निम्न वर्ग के हैं, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं लोगों के पास। तो ये मुद्दा बार बार लोगों से हमको सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू है। आवारा पशु एक इशू है जो बार बार लोग हमें बता रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं उनके खेत बिल्कुल ख़राब कर दे रही हैं, तो उनको पूरा रात पहरा लगाना पड़ता है।
क्योंकि अगर वो पहरा ना लगाएं तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आवारा पशु का भी एक बहुत ज़रूरी इशू है। एक चीज़ हमने नोटिस करी है, जो यूपी के असेंबली इलेक्शंस में कोरोना तब हुआ ही था, तब लोगों का जो फ्री राशन स्कीम है मोदी सरकार की, उसके प्रति बहुत उत्साह था। लोग बहुत खुल के बोल रहे थे कि हमें फ्री राशन मिल रहा है, हमें चावल मिल रहा है, दाल मिल रही है और मोदी सरकार ने हमें भूखे मरने से बचाया है। वो सेंटिमेंट अब बहुत थोड़ा कम हमें नज़र आया इस बार, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन इससे अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि हम तेल नहीं खरीद पा रहे, हम दाल नहीं खरीद पा रहे, हम सब्ज़ी नहीं खरीद पा रहे, और गेहूँ और चावल से बस हमारा पूरा परिवार नहीं चल सकता है। खास करके क्योंकि हमारे पास रोज़गार का प्रॉब्लम आ रहा है, और रोज़गार में जो हम कमा रहे हैं उससे हम खरीद नहीं पा रहे बाकी चीज़ें। तो राशन स्कीम की तरफ जो बहुत एक्साइटमेंट था, एंथुजियाज़म था, जो एक ग्रेटफुलनेस थी मोदी सरकार के प्रति, वो थोड़ी हमें कम नज़र होते हुए आई। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है कि ये रायबरेली में हम हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का गांधी परिवार के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। तो यहाँ पे बहुत कट्टर कांग्रेसी हैं पुराने, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कमिटेड कांग्रेस के वर्कर्स हैं। तो वो लोग तो खुल के बोलते ही हैं कि हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं और हम लोग पंजे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो कोर कांग्रेस वोटर्स नहीं हैं, कभी कभी हम जब अन्य लोगों से बात करें, साधारण लोगों से बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक हिंट दे रहे हैं कि वो बोलना नहीं चाहते खुल के, और कुछ कहते हैं कि हमें पुलिस प्रशासन का डर है, आज हम कुछ बोलेंगे हम वायरल हो गए, वायरल होने से लोगों को बहुत डर लग रहा है कि हम वायरल हो गए तो कल घर हमारे पुलिस आ जाएगी। ये एक डर लोगों ने जाहिर करा, और बहुत सारे लोग खुल के ये जाहिर नहीं करना चाह रहे कि वो नाराज़ हैं या खुश हैं इस सरकार से। तो ये हमारी चुनावी रिपोर्ट थी रायबरेली से। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर इलेक्शन कवरेज। अगर आपको हमारा इलेक्शन कवरेज पसंद आ रही है तो प्लीज़ newslaundry.com पे जाएँ, सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को, क्योंकि हमारी पूरी कवरेज बिल्कुल एड फ्री है, कोई भी एड्स नहीं है इसमें, ये सिर्फ आप लोगों के बलबूते पे हो रही है। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू newslaundry.com। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.